ना केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुना था आपने कि वो कह रहे हैं कि यादव है वो जातिवाद तो है लेकिन राष्ट्रवाद भी उनके अंदर है। अमीक जमई जी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सर, आप तो ओबीसी वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी वाले तो अब यादवों पर डोरे डाल रहे हैं। देखिए, बीजेपी आरएसएस मूलतः संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी दल। माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने और माननीय काशीराम जी ने अगर ये मंडल कमीशन नहीं होता तो चाहे ये मौर्य समाज था, चाहे ये यादव समाज था, चाहे वो कुर्मी समाज हो, ये अपने पैरों पे जिंदगी में खड़ा नहीं होता। लेकिन जिस संघर्ष कुर्बानी पे माननीय नेताजी ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के आंदोलन को आगे बढ़ाया, उनके सारे अधिकारों को आरएसएस बीजेपी ने खत्म करने का काम किया। आप पॉलिटिक्स देखिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब भी पिछड़ों को लड़ाना होता है तो माननीय आदरणीय केशव जी को वो आगे करते हैं। वोट जो है 2017 में 22 में केशव जी के नाम पे पिछड़ों को ढाल बना के सरकार बनी और पिछड़ों का कोई स्थान नहीं है। ये जो कृषक जातियां हैं, ये तो तीनों फार्म बिल के मामले में क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने और योगी जी ने विश्वासघात नहीं किया पिछड़ों के साथ। तो ये लड़ाई मंडलवादियों बनाम ये जो पूरा जातिवादी व्यवस्था है बीजेपी आरएसएस की, उन दोनों के बीच का टकराव। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कलकत्ता की कार्यकारिणी में धीरे धीरे साफ कह दिया गया है कि आक्रामक लड़ाई जाति जनगणना पर होगी जब तक अति पिछड़ा पिछड़े समाज के लोगों को शिक्षा, नौकरी, संसाधनों में वाजिब मूल्य उनको हक नहीं मिलता। समाजवादी पार्टी रुकने वाली नहीं है। तो केशव मौर्य जी आरएसएस की जमई साहब बीजेपी वाले तो कहते हैं अब आपको पिछड़े वर्ग की याद आ रही है, ओबीसी की याद आ रही है। भाई सरकार में तो आप भी तो रहे ना। वो तो ये कहते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं थी या केंद्र में उनका सहयोग नहीं था, तब जातिगत जनगणना पर आप लोग चुप क्यों थे? देखिए, जातिगत जनगणना पे जब 2011 का पूरा मामला था यूपीए 2 के समय पे, आदरणीय शरद यादव जी ने, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने, इन सब लोगों ने जातिगत जनगणना की बात करी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों में इस बात में समझौता है कि जातियों को न गिना जाए। देखिए, जब जाति गणना, जब जातियां गिनी जाएंगी तब ये पता चलेगा कि किसको कितना धन, सम्मान और हक अधिकार मिला, कितना वेल्थ में हिस्सा मिला, कितनी दौलत आज इस देश के पूंजीपतियों के पास है, कितनी दौलत भारत के लोगों के पास है। आप सोचिए, आपको हैरत होगी। आप तो बहुत बुद्धि। जमई साहब आप बने रहेगा हमारे साथ। मनीष शुक्ला जी भी जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता है। मनीष जी, अभी हम चर्चा जो कर रहे हैं वो केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यादव जातिवाद तो सबसे ज्यादा रखता लेकिन राष्ट्रवाद है। लेकिन जमई साहब कह रहे हैं कि अब इनको पिछड़ों की याद आती है और उनका हक आप लोग देते नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी की नजर में पिछड़ों का मतलब एक परिवार, अखिलेश यादव, उसका परिवार, उनके चाचा का परिवार, बाबू जी का परिवार और उन परिवारों का परिवार और एक दो चीजें। जमई जी भी आते हैं जौनपुर से, मैं भी जौनपुर से आता हूँ, जहाँ यादव भी एक बड़ी संख्या में है। पूछे ना गरीब यादव के परिवार को कौन सी नौकरी मिल रही, उसमें भी इन लोगों ने कैटेगरी किया कि कौन जो संपन्न है, जो बड़े हैं, उन्हीं लोग। ये मैं बात सुन रहा था जातिगत जनगणना की, तो मुलायम सिंह यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे 10 साल यूपीए की सरकार में। जब सरकार में ये उत्तर प्रदेश से थे और जब बाहर थे, दोनों उस समय ये यूपीए की सरकार को समर्थन दे रहे थे। इसके बावजूद तब जातिगत जनगणना ध्यान में नहीं है। दरअसल ये उसी तरह से है इनका, जैसे जब जी पेंशन का मामला था तो पेंशन खत्म कौन किया था उत्तर प्रदेश में? मुलायम सिंह। तो ठीक है मनीष जी, आप बने रहेगा। अमित जमई जी, तो बीजेपी तो सीधे सीधे ये यानी कि आरोप लगा रही है कि आप लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं और हमारा जो विकास है वो सबके लिए, सबको साथ लेकर चलते हैं। आप मुझे बताइए कि अभी जितनी भी विश्वविद्यालयों में भर्तियां हैं, रोजाना उसकी लिस्ट आ रही है। अनरिजर्व 100 पोस्ट में से 99 पोस्ट सामान्य वर्गों को लोगों को मिल रही है। एससी, एसटी, ओबीसी, मतलब मैं संविधानिक बात कर रहा हूं, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो 85% आबादी है एससी, एसटी, ओबीसी की, उसको आप शिक्षा, नौकरियों में आप उनको हक नहीं दे रहे हैं। अभी जो शिक्षकों में धरना हुआ, मंत्री जी जो प्राइमरी के मिनिस्टर हैं, उनका घेराव जो हुआ, दलित पिछड़े नौकरी मिलने के बाद
6800 नौजवान टीचर्स की भर्तियों के मामले में रगड़ खा रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं। अरे अमित जी, आप उनको, मनीष शुक्ला जी को उनकी स्थितियां बता रहे हैं, लेकिन मौका तो आप लोगों को भी मिला था ना, और उस दौरान क्या स्थितियां रही थी? अरे भाई, नगर निगम के चुनाव में भी जाना है तो बीजेपी तो ये कह रही है ना कि बिना आरक्षण के हम नहीं जा रहे हैं। आप लोग बेवजह के आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। आप बेबात सुनिए, मंडल कमीशन के बाद हम मंडलवादी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, हम मंडलवादी सियासत करते हैं। हमने इस देश के दलित, पिछड़ा, गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों को, राजभर हो निषाद हो, आज शिक्षा नौकरियों में वो कहीं भी बैठा है, माननीय नेताजी की कुर्बानी खून पसीने की वजह से बैठा है। ठीक है जमील साहब, इस पर मैं बात करूं। मनीष शुक्ला जी पर नौकरी वाली बात जो आपने उठाई, उस पर जवाब ले लेते कि आप पिछड़ों को नौकरी दे ही नहीं रहे, यहां पर सामान्य वर्ग को नौकरी मिल रही है। लेकिन जमील साहब, अगर दलित और पिछड़े की आप बात करेंगे तो दलित और पिछड़े के अंदर तो ये जहन में है कि भैया उनके जमीन कब्जा जाएंगे, उनको मारेंगे यादव। ये भी तो एक आपके लिए एक टैग लगा हुआ है ना सर, आपकी सरकार आती है। मनीष शुक्ला जवाब दीजिएगा। देखिए, अभी यूनिवर्सिटीज में टीचर्स की नियुक्ति के मसले को उठाया है, और एक बात इन्होंने कही, अनरिजर्व सीटों पर सामान्य लोग नौकरी पा रहे हैं। तो अनरिजर्व सीट अगर है तो जो भी जितना नंबर पाएगा अपनी मेधा के अनुसार वो नौकरी पाएगा। रिजर्व सीटों पर अगर उसका उल्लंघन हुआ हो और सरकार कर रही तो अखिलेश यादव जी को चाहिए कि वो सड़कों पर उतरे, नहीं तो कोर्ट लेकर। अनरिजर्व भी कह रहे हैं और कह रहे हैं वहां सामान्य लोगों को नौकरी मिल रही है, तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक आरोप है। अमित जमील जी वो कह रहे हैं ना कि अगर आप लोगों को विरोध जताना तो सड़क पर उतरिए ना, ये ट्विटर थोड़ी ना खेलेंगे बार बार। नहीं, सड़क पे तो महासंग्राम जारी है, और अभी जेल भरों की झांकी जो है वो सामने दिखेगी। लेकिन मेन बात मैं आपको बताऊं, आपने जमीनों की बात बोली, दलितों के जमीन के मामले में ये पहले दबंग लोग जो है ना, ये मनीष जी, इनके लोग दलितों की जमीन कब्जा कर लेते थे। जब वीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री बने, माननीय नेताजी के समर्थन से वो सरकार बनी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में एक कानून लाया कि बगैर दलित के परमिशन से उसकी जमीन नहीं ली जा सकती। लेकिन योगी जी की सरकार ने, पूछिए जरा इनसे ना, वो क्यों बिल्डरों के लिए बगैर। सर जमाई साहब, ये तो आप पर उल्टा नारा लगाते हैं, ये तो उल्टा कहते हैं कि सपा का तो नारा है, सपा का नारा खाली प्लॉट हमारा, ये तो उल्टा आप लोगों पे आरोप लगाते हैं। हमारा नारा था अन्न और धरती बट के रहेगी, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इसी वजह से दलितों को, गरीब लोगों को, पिछड़ों को, ओबीसी को, चलिए अमीक जी, ये सब राजनीति है, वो सियासत की है। मनीष जी, कहीं ना कहीं वोट की सियासत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों को एक बार फिर बयान सुनाते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यादवों को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए वो बयान। जो हमारे आदिवासी हैं उनको ये समझ लेते हैं वो तो यादव है, वो तो भाजपा को वोट देंगे नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं इस मंच से, वह यादव जितना जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी है। 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ भी बटन नहीं दबाएगा, जो का कार्यकर्ता होगा वो दबाएगा, मैं उसकी बात नहीं करता हूं। लेकिन बहुसंख्य मतदाता कमल के बटन की बहुसंख्य मतदाता कमल के फूल की बटन दबाएगा। बाकी सारा पिछड़ा मोर्चा, सारा अगड़ा मोर्चा, सारा अनुसूचित मोर्चा, सारा सभी पर हमारा तो ये सीमा रेखा है ही नहीं। हमें तो सबका समर्थन मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सबके समर्थन और सबके आशीर्वाद, सबके विश्वास से भारतीय जनता पार्टी शून्य से शिखर पर पहुंची।